सुष्ठुभागुंसस्तनु गर्भ्यसे माहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो ते देवा जतरा लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नो हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ हनुमते नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहरिः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो
जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते श्री हरि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीदुर्गादेव्यै नमः श्रीतुलस्यै नमः श्री हरि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम वाणी पवित्र करते हैं, नाम संकीर्तन भगवत नाम संकीर्तन करते हैं 2 मिनट। हरे
जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तब तक कथा पंडाल में या कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। आप लोग जो कथा मंडप में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं तथा YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण में जो श्रवण कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, ये अतिशय अप्रतिम भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये नामुमकिन है। तुलसी बाबा ने भी कहा है यही बात। क्या? अति हरि कृपा जाहि पय होई, अति हरि कृपा जाहि पय होई, पाव देहि देहि मारग सोई, अति हरि कृपा जाहि पय होई, अति हरि कृपा जाहि पय होई, पाव देहि देहि मारग सोई। जय जय श्री राधे। तो हे भक्तजनों, नंद महल में क्या हो रहा है? उत्साह मनाया जा रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के महल में उत्सव और उत्साह मनाया जा रहा है। स्वयं आनंद, पहले दिन ही पहला श्लोक सच्चिदानंद कहा गया। साधारण भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने हेतु, सुख प्राप्त करने हेतु उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के सहारे आनंद या सुख की अनुभूति करने की अभिलाषा से कार्यक्रम या आयोजन करते हैं। लेकिन नंद बाबा के यहाँ आनंद ही उपस्थित हो गए हैं, तो वो उत्सव कितना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होगा, कितनी उच्च श्रेणी का होगा, कितना बेशुमार होगा कि स्वयं आनंद जहां पर पधारे हुए हैं, जहां पर प्रकट हुए हैं। नंद महल के महल में धूम मची हुई है बंधुओं। तो हम बता रहे थे कि चींटा और चींटी भी उस रस को प्राप्त कर लेते हैं। जिस अकथ अनादि अखंड अनूप अगाध ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े याज्ञिक यज्ञ करते करते थक जाते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े योगी योग करते करते थक जाते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े तपस्वी तप करते करते थक जाते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते। वही परब्रह्म, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण श्री राम पुनः भक्तों पर कृपा करने हेतु अवतार लिए अपनी इच्छा से। परित्राणाय साधूनां, मुख्य उद्देश्य भगवान के अवतार लेने का यही है बंधुओं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय
विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों का विनाश करना कोई कारण नहीं है। मुख्य कारण होता है परित्राणाय, साधुओं को, संतजनों को, सिद्ध को, साधक को, संतों को दर्शन देना, कृपा करना, करुणा करके, दया करके, अनुग्रह करके वो आते हैं। और दुष्टों का नाश करना तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसकी पलक झपकाने से पूरा संसार प्रलय के मुख में चला जाता है, उस परम पिता परमेश्वर के उदर में समा जाता है, उसके लिए भौतिक संसार में कोई दुष्ट आ जाए और उसके लिए अवतार ले, ये कोई कारण विशेष नहीं होता है। मुख्य कारण होता है परित्राणाय साधूनां। वो परम पिता परमेश्वर नंद बाबा के यहाँ पालने में लेटे हुए हैं, नवजात शिशु के रूप में दिख रहे हैं। प्रभु कैसे दिख रहे हैं? यहां पर एक बात बंधुओं बता दूं कि राम और कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, किंचित नहीं विभेद। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक हैं वो। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? यथा कौशलाखे पुरे रामचंद्रः। बड़ा सरल श्लोक है, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। जय हो। यथा कौशलाखे पुरे रामचंद्रः। जैसे कौशलपुर में श्री राम कहे जाते हैं, श्री राम जाने जाते हैं। यथा माथुराखे यशोदा किशोरः। यथा माथुराखे यशोदा किशोरः। जैसे कौशलाधीश श्री राम हैं, वैसे ही मथुरा में यशोदा के लाल ने कौन? यही जो अवतार लिए हैं, बाल कृष्ण भगवान कन्हैया कान्हा आनंद। यशोदा किशोरः त्वयो एकदा नैवो भेदो विधेयो। त्वयो एकदा नैवो भेदो विधेयो। दोनों में कोई अंतर, एक भी अंतर नहीं है। लेकिन आगे बता रहे हैं, मदीया मनीषा यशोदा किशोरे। मदीया मनीषा यशोदा किशोरे। हे भक्तजनों, जिनको श्री राम प्रिय लगे उनके लिए श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको श्री कृष्ण अच्छे लगे उनके लिए श्री कृष्ण अच्छे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसका मन जिसमें रम जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मदीया मनीषा यशोदा किशोरे। मदीया मनीषा यशोदा किशोरे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को आत्मसार किए हुए हैं अपने पिताश्री के द्वारा, और कह रहे हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण में लग गया है। वेणु गीत में एक बहुत बढ़िया श्लोक, जिसे सुख मनमोहक श्लोक कहा जाता है, आज उसका निरूपण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी आशा के साथ और आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर बैठा हूं कि कर पाऊंगा। कथा क्रम में देख रहे हैं कि
कि पालने में वो श्री नारायण लेटे हुए हैं, अवतार लिए हुए हैं यशोदा किशोरे। जिस तरीके से कौशलपुर में जब श्री राम पैदा हुए, बंधुओं बहनों माताओं, राम और कृष्ण को इसलिए साथ लेकर के चल रहा हूं कि कल भगवान श्री राम के बारे में कम समय मिल पाया बोलने के लिए, तो वही कवर करने का प्रयास है और दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूं। जल्दी ही बाल लीला में हम कूद पड़ते हैं, उसमें हम बहुत देर नहीं करेंगे। तो बता रहे हैं तुलसी बाबा की जैसे भगवान श्री राम कौशलापुर में दिख रहे थे, वैसे ही नंदगांव में लेटे हुए हैं। कौन? वही श्री नारायण एक बार राम बने थे और अब कृष्ण बन करके आए हुए। कैसे दिख रहे हैं? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, कमल तलहि जय श्री कृष्ण। भगवान सांवला कलर है, नील सरोरु, नीले कमल के जैसे। तो जब हल्दी और तेल का छिड़काव कर रही हैं तो कह रही हैं, पूछ रही हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी वो ऋषि हैं जो उपहार देने जा रहे हैं। ब्रजांगनाएं बन करके, गोपी बन करके जा रही हैं। तो पूछती है, जरा इतना बता दे कान्हा। क्या पूछ रही है? भगवान सांवले लेटे हुए हैं और जैसे ही छिड़काव कर रही हैं तो मुंह कान के पास लेके जाती हैं और कहती हैं, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला
काला होकर भी काला होकर भी जग से निराला है। काला होकर भी जग से निराला है। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी प्रीति काली है, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। तुम्हारी हत्या करेगा वो भी इसी झुंड में मार दिया जाएगा 10 साल में। अभी तो उसको 4 दिन 1 दिन भी नहीं हुआ है। कंस को बात समझ में आ जाती है बंधुओं, और वो अपनी योजना के हिसाब से ये कार्य को संपादित करने के लिए सर्वप्रथम पूतना नाम के एक राक्षसी को नियुक्त करता है और आदेश देता है, पूतना, जो भी बालक 10 दिन तक के हो गए हैं उन सबको 1 साल से लेकर के 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक के बालकों की पूरी हत्या कर दी जानी चाहिए। पूतना ने कहा, जरूर महाराज, आपका हर लफ्ज सराखों पर आप कह दें और हम ना करें, हमारी औकात, हमारी जरूरत, हम इस कार्य को संपादित करूंगे, मैं इसको जरूर निभाऊंगी। वो इस कार्य में तल्लीन हो जाती है और चल पड़ती है। कहां कहां? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारु निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु शिशुश्चारु निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नवजात शिशुओं के मारने के लिए पूरे ग्राम, पूरे ब्रज में घूम रही है। और घूमते घूमते हे भक्तजनों, वो पहुंच आई नंद महल के ऊपर। जब नंद महल के ऊपर पहुंची तो वो देख रही कि यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव इतना भारी भरकम है, उत्सव में इतनी संख्या इतनी ज्यादा है, कौन आयोजक है, कौन प्रायोजक है, कौन मुख्य है, कौन साधारण है, इसका भी पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि सब जितने भक्त जिस प्रकार से जहां पर जैसे हैं देवी देवता, यहां तक कि स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा, अरुण वरुण चंद्र, देवराज इंद्र, ये सब
दर्शन प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके वहां पर प्रस्तुत हो गए हैं और सब लाइन में लगे हैं। बड़ी पैनी नजर करके पूतना देखती है कि उत्सव का सेंटर क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, किस कारण से ये हो रहा है। तो देखती है अरे यहाँ तो नवजात शिशु का उत्सव मनाया जा रहा है। उसने सोचा कि यहाँ पर तो सब बहुत सज संवर के बैठे हुए हैं, हम अगर राक्षसी रूप में जाएं, मैं अगर राक्षसी रूप में जाऊंगी तो प्रवेश पाना असंभव होगा। तो बहुत सजती संवरती है और इतना बढ़िया सज लेती है कि जितना नंदगांव के वासी सजे रहते हैं उनसे भी 2-4 स्टेप और ऊपर सज के आती है। बड़ी मायावी है वो। जब वो अपने रंग रूप को अपने मुताबिक बना ली तो वो भी लाइन में लगी, लेकिन अपने रंग रूप को कैसे बनाए हुई है। ताम केश बंधव्य व्यतिशक्त मल्लिका, केस में बालों में बढ़िया गजरा गूंथे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे विष्णुराज, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण की लीला में ये जो पात्रता प्राप्त की है पूतना, ये महाराज बलि की बिटिया है जिसका नाम है रत्नमाला। जब भगवान यही श्री कृष्ण, यही श्री नारायण जब वामन अवतार लिए थे और यज्ञशाला में वामन बनकर के जब प्रस्तुत हुए तो उनके उस रूप को देख करके रत्नमाला महाराज बलि की पुत्री मोहित हो गई और सोची, मन ही मन सोची कि अगर ऐसा पुत्र गोद में रख करके स्तनपान कराने का मौका मिल जाए तो मातृत्व तो सार्थक हो जाए। हे बंधुओं, हे माताओं, बहनों, श्रद्धालु जनों, मंदिर, गुरुद्वारा, मठ, जहां भी हमारी आस्था है, जब हम वहां जाते हैं और अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं उन प्रभु के समक्ष, तो उचित समय आने पर वो इच्छा जरूर पूर्ण की जाती है। विलंब भले हो जाए लेकिन होती जरूर है, क्योंकि वही तो सुनने वाले हैं, बाकी तो सब सुन करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का मौका देखते हैं। जब रत्नमाला के मन में आया कि ये वामन के जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं उसे अपने स्तन का दूध पिलाऊंगी और मेरा मातृत्व तो सफल हो जाए, काश ऐसा हो जाए। साक्षात नारायण के सामने ऐसी इच्छा प्रकट की। वामन भगवान ने मन ही मन कहा तेरी ये इच्छा पूरी होगी। लेकिन जब वामन भगवान विक्रम रूप लिए, उनका वो विशालकाय रूप जब देखी तो बोली ऐसे पुत्र को तो जहर देकर के मार डालना चाहिए। भगवान ने मन ही मन कहा तेरी ये भी इच्छा पूरी होगी। वही रत्नमाला पुतना बन के आई है और उसकी ये दोनों इच्छाओं की पूर्ति इस लीला क्रम में हो रही है। ध्यान से सुने। ताम केश बंधव्य व्यतिशक्त मल्लिका, काले काले लंबे लंबे बाल हैं और चमेली के सफेद फूलों का बढ़िया गजरा बना करके गूंथे हुए हैं और बहुत मटक के चल रही है। उडुराज मुखी मृगराज कटी, गजराज विराजत मंद गति, उडुराज मुखी। चंद्रमुखी है, उडु मतलब चंद्रमा, मुखमंडल चंद्रमा के जैसे शोभायमान हो रहा है। उडुराज मुखी मृगराज कटी, और कमर इतनी पतली है बंधुओं जैसे शेर की होती है मृगराज। शेर सामने से बहुत
वक्षस्थल से बहुत भारी दिखता है, लेकिन उसकी कमर इतनी पतली होती है। तो उसकी कमर बड़ी पतली है। पूतना का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज और बता रहे हैं कि राजन परीक्षित, ये राक्षसी है, ये पिशाचिनी है। इसका वर्णन मैं जी खोल के कर लेता हूं और तुम जी खोल के सुन लो। इस पात्र के अलावा कोई अन्य पात्र ऐसा नहीं है। सभी लोग अपने आसन पर बैठे रहें, ये अतिशय भगवान की कृपा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। मन जब एकाग्र चित्त हो जाता है तो मन इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार का दर्शन करता है। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, जो भी हो रहा है सब भगवान की लीला है। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, उडुराज मुखी मृगराज कटी, गजराज विराजत मंद गति। कमर इतनी पतली है कि जैसे मृगराज की, और केस में गजरा कसा हुआ है। बृहन्नितम बस्तनो कृच्छ मध्यमाम। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, बृहन्नितम बस्तन, कमर बहुत पतली है, कमर के ऊपर भी बहुत भारी है और कमर के नीचे भी बहुत भारी है। बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम, कृच्छ मतलब पतला और मध्यमा मतलब कमर। बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम, सुवास संकल्पित कर्ण भूषणम। बंसीधारी गिरधारी दोनों हैं वो। गिरी को उठा लेते हैं और 10 ग्राम की बंसी को भी उठाते हैं वो गिरधारी भी हैं, बनवारी भी हैं और मुरलीधारी भी हैं वो। तो पूतना कह रही है, बंसी बजाए गयो श्याम रे, मंद मंद मुस्काए
गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, दही छलिया चैन चुरायो, दिया उड़ाए गयो श्याम रे मन मन को सुताई के दिया उड़ाए गयो कह रही है, श्याम नाम की होरी चुनरिया, श्याम नाम के होरे चुनरिया, श्याम नाम की होरी चुनरिया, श्याम नाम के होरे चुनरिया, होरी चुनरिया, होरी चुनरिया, की चूड़ी श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, प्रेम सिखाए गयो श्याम मन मन इच्छाएं प्रकट की थी कि गोद में उठा के दूध पिला दूं तो मातृत्व सफल हो जाएगा। वो सफल होने के लिए वो लीला घट रही है, ध्यान से सुने। गोद में उठाती है और उठा लेने के बाद अपने उस गोद में लगाने के बाद जब देखती है कि अब ये मेरे पास आ गए हैं, दूसरी इच्छा अपने स्तन में वो कालकूट विष लेप करके बैठी हुई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सज्जनों, तस्मिन् अस्तनम दुर्जर वीर्यमुल बलम घोरांकुमादाय शिशोर ददावथो, घोरांकुमादाय शिशोर ददावथो। गोद में उठा करके तुरंत उनका मुख अपने सीने के पास लेकर के आती और अपने स्तन को उनके मुख में डाल देती है। इरादा ये है कि ये इस कालकूट
विष को चख लेगा और मर जाएगा, उसके उपरांत कंस के द्वारा मैं प्रोत्साहित की जाऊंगी, कंस के द्वारा मुझे इनाम दिया जाएगा। ऐसी तमाम इच्छाओं को लेकर के उस कार्य की पूर्ति में अपना योगदान कर रही है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो लीला कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततो प्राणै समं रोष समन्वितो पिबतो। गाढ़ं कराभ्याम, अपने हाथ से इतना जोर से पकड़े। एक नवजात शिशु जिस प्रकार अपनी मां के स्तन को एक हाथ से जोर से पकड़ता है, वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो बल के भी बल हैं, जिनके बल से ही बल है, जिनके बल से ही बलवान अपने बल पर घमंड करता है, नाज करता है, फक्र करता है, गर्व करता है, वो बलवान, वो परम बलवान श्री नारायण गाढ़ं कराभ्याम जोर से पकड़े। और जब जोर से पकड़े तो मुख से इतना जोर से शक कर रहे हैं, इतना जोर से खींच रहे हैं कि प्राणै समं रोष समन्वितो पिबतो। उसके प्राण निकलने के लिए आतुर हो गए, घबरा गई और बड़े जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच अलम इति प्रभासिणी प्रस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोधुहा। बहुत जोर जोर से चिल्ला रही, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कान्हा ने कहा, बालकृष्ण भगवान ने कहा, मौसी यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, जल्दी में पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूं। हे संत जनों, पूतना के प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए। जब उसके प्राण निकल रहे थे, आखिरी जोर पूतना ने लगा दिया, आकाश में लेकर के उड़ गई थी कान्हा को। और जब वहां प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए, तो आकाश से गिर पड़ी। और जब गिरी तो ब्रजमंडल में 6 कोस में जितने जंगल थे, जितने पेड़ पल्लव थे, सब नष्ट हो गए। इतना विशालकाय उसकी शरीर थी। जब गिर पड़ी तो उसके वक्षस्थल पर श्री नारायण छोटे से नवजात शिशु के रूप में लेटे हुए हैं। ऐसी शोभा सुखदेव जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे गले में मरकत मणि चमकती है, क्योंकि वो नील मणि है। नील सरोरु नीलो मणि, नील नीरु धरु श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया कि कान्हा को राक्षसी उठा लेकर के गई। सभी दौड़ के जाते हैं, जंगल में देखते हैं तो कान्हा उसके वक्षस्थल पर लेटे हुए हैं और वो मरी पड़ी है। सब ब्रजवासी गणास कुल्हाड़ी जो कुछ भी जिसके पास है लेकर के जाते हैं, जंगल को साफ करते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, क्योंकि इतनी भारी भरकम है। जो 6 कोस में जिसका शरीर पड़ा है, कौन ग्रामवासी उसको उठा सकता है? उसके शरीर को काटे, फिर जलाए, और जब जलाए इतनी भारी भरकम शरीर को तो गंध नहीं आई, सुगंध आई। क्यों? स्पर्श किसने किया है? जिसकी महक से ही खुशबू प्रकट होती है, जिसके महक से ही खुशबू अपने रंग में आती है, उन्होंने स्पर्श किया उस शरीर को। मथुरा से इसी समय वापस आ रहे हैं नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर के, और कह रहे हैं कि क्या घटा ये। ग्रामवासियों ने बताया, माता ने बताया कि ऐसे हो गया, बच गए कान्हा। राक्षसी आई थी, लेकर के गई थी। माता रोहिणी, यशोदा, नौकरानियां सब कान्हा को लेकर के गौशाला में आती हैं। गाय का गोबर स्पर्श कराती हैं, गाय की पूंछ से झाड़ती हैं। जो कुछ भी इसके ऊपर उन शक्तियों का असर हो रहा है
जो हानिकारक है उनको दूर किया जाए। कह रही हैं मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे नजरिया लग जाएगी, बंसी को नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को मेरे नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो।
लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी मेरे मेरे नजरिया लग कह रहे हैं। हाथों में कंगन बाजूबंद सोहे, 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 बाजूबंद सोहे, बाजूबंद सोहे, बाजूबंद सोहे, बाजूबंद सोहे, कंगन बाजूबंद सोहे, हाथों में कंगन बाजूबंद सोहे, मोतिन को नजरिया लग जाएगी।